धर्म कहें हे देव दुख देवे को काकू होवे कारण एक बताऊं हूँ तब ताकूं। ईश्वर कर्म स्वभाव भिन्न मुनि भिन्न जनावे समुझे अपने आप काहे दुख बीज बतावे। कहे नृपति तुम धर्म हो धर्म विनायस को कहे अघकारी के पाप कही सूचक हु अधिगति सूचक हु अघगति लहे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री प्रभु शरणम। धर्म रूप बैल ने कहा, हे देव, कौन किसको कष्ट देता है? इसमें यदि एक ही कारण हो तब तो मैं बताऊं भी। कोई मुनि ईश्वर को, कोई कर्म को और दूसरे मुनि स्वभाव को ही दुख का कारण बताते हैं। आप स्वयं ही दुख के कारण का निश्चय कर लें, मैं कैसे बताऊं? यह सुनकर राजा ने कहा, तुम स्वयं धर्मराज ही हो। धर्मराज के बिना कौन ऐसी बातें करेगा? क्योंकि पापी के किए हुए पापों की चर्चा करने वाला भी पाप का भागी होता है। श्री भागवत चरित प्रथमाध्याय 8 छप्पय क्रमांक 14। यह उस समय का प्रसंग है जब परीक्षित महाराज पूरी धरती पर भ्रमण करने को निकले थे और हर जगह उनको भगवान की महिमा सुनने को मिल रही थी। लेकिन एक जगह ऐसी घटना घटित हुई कि एक शूद्र एक बैल को और गाय को कष्ट दे रहा था। यह उस जगह की घटना है जहाँ पर परीक्षित महाराज अपना शिविर लगाए हुए थे। तो परीक्षित महाराज उस कष्ट देने वाले शूद्र को देख रहे थे कि यह बगैर किसी कारण के बैल को और गाय को कष्ट दे रहा है। यह दृश्य देखकर परीक्षित महाराज ने उस बैल और गाय से पूछा, आप लोग दुखी क्यों हैं और कष्ट देने वाला कौन है? क्योंकि परीक्षित महाराज ये देख रहे थे कि कष्ट यह व्यक्ति दे रहा है, लेकिन फिर भी वह बैल से और गाय से पूछना चाहते थे कि तुम ही बताओ, जो मैं सत्य देख रहा हूँ क्या वही है कि यह शूद्र आपको कष्ट दे रहा है? तो आप खुद बताओ, कष्ट यही दे रहा है? तुम्हें अपने शब्दों में हमें बताना पड़ेगा। तो जो बैल थे वो वास्तव में बैल नहीं थे, वो धर्मराज थे। धर्मराज बैल के रूप में थे और गाय के रूप में वो पृथ्वी देवी ही थी। तो गाय बैल तो शरीर से दिख रहे थे, वास्तव में भी धर्मराज थे और पृथ्वी देवी थी। तो धर्मराज ने कहा, यानी बैल ने कहा, हे देव, दुख कौन किसको दे सकता है? यदि एक कारण हो तो मैं बताऊं कि हमें इस व्यक्ति के कारण मिल रहा है। हम डायरेक्ट सीधे नहीं कह सकते कि यह व्यक्ति हमें दुख दे रहा है, क्योंकि अलग अलग मुनि अलग अलग समाधान दे रहे हैं कि जो कष्ट है वो ईश्वर देता है। कोई कर्म को ही दुख का कारण मानते हैं, कोई
स्वभाव को ही दुख का कारण मानते हैं, ऐसे अलग अलग समाधान देने वाले हैं। तो आप खुद समझिए, समझें अपने आप खुद समझें कि कौन किसको दुख दे रहा है। जब इस प्रकार की बात महाराज परीक्षित ने बैल की मुख से सुनी तो उन्होंने कहा, आप जो इस प्रकार की बात कह रहे हैं कि धर्म कौन किसको दुख दे सकता है, यह तो वास्तव में तो इस प्रकार जो सीधा आरोप किसी को नहीं लगाता और बोल रहा है कि नहीं, दुख देने वाला कोई एक आधार थोड़ी है, एक कारण थोड़ी है, इस प्रकार बात कहने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ऐसी तो बात केवल धर्म ही कह सकते हैं। इसलिए हमें लगता है तुम धर्म हो, क्योंकि आप जो पाप करने वाले हैं उनके पाप को कह के आप पाप के भागी नहीं बनना चाहते, तो आप वास्तव में धर्म हो। अब जो विषय है कि किसी के पाप को ना कहना, यही जो धर्म का एक सूक्ष्म रूप है, वही समझने लायक है। वास्तव में जब हम दूसरे में दोष देखते हैं, दूसरे को अपने दुख का कारण मानते हैं, तो क्या हम दूसरे को अपने सुख का कारण मानते हैं? ऐसा नहीं होता। दुख का कारण हम दूसरे को मानते हैं, लेकिन सुख का कारण मैं स्वयं मानता हूँ। तो वास्तव में हमें जब एक सूत्र होता है तो सब जगह लागू होता है सूत्र। यदि हम यह माने कि दुख दूसरा देता है तो सुख भी दूसरा देता है, और यदि सुख में खुद अपने जीवन में उसका आधार बनता हूँ सुख का, तो दुख का भी आधार मैं ही बनता हूँ, यह मानना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो यहाँ कष्ट देने वाला है और कष्ट पाने वाला है, यह यहाँ क्यों हो रहा है? यह यहाँ इसलिए हो रहा है क्योंकि यह भौतिक जगत है। भौतिक जगत में कोई कष्ट देगा, कोई कष्ट पाएगा, कोई किसी को मारता है, कोई किसी को पैदा करता है, यही होता रहता है। यह भौतिक जगत का स्वभाव है। और यदि वास्तव में इस भौतिक जगत से निकलना चाहते हैं तो हमें दोष देखना बंद करना होगा। हमें यह समझना है कि यह जो भौतिक जगत है, इसमें आने जाने का कारण यही है कि हम दूसरे को दुख का कारण मानते हैं या दूसरे में दोष देखते हैं। यही इसमें भौतिक जगत में रहने का नित्य आधार है। और इसमें से यदि हम निकलना चाहते हैं तो उसका आधार यही है कि हम दोष देखना बंद करें, क्योंकि वह जो दिव्य जगत है भगवान का धाम, उसमें कोई किसी को कष्ट नहीं देता। वहाँ पर ना कोई कष्ट पाता है, ना कोई कष्ट देता है। वहाँ पर तो नित्य आनंदमय जीवन है। उस आनंदमय जीवन को पाने के लिए इस भौतिक जगत में भी हमें वह मति बनानी पड़ेगी जो उस दिव्य जगत को ले जाती है। इसलिए धर्मराज ने कहा कि कोई एक आधार थोड़ी है, कोई एक कारण थोड़ी है, कोई एक दोषी थोड़ी है। यह तो भगवान के विधान के अंतर्गत है कि कलयुग है, कलयुग में ऐसा ऐसा होगा, यह भगवान का विधान है। तो इसके पीछे भगवान दिख रहे हैं धर्मराज को।
धर्म देख रहे हैं इस प्रभु की, ये भगवान की ये व्यवस्था है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो जो व्यक्ति हर व्यवस्था में अपने प्रभु का हाथ देखता है, अपने ईश्वर का हाथ देखता है, अपने भगवान को देखता है, वही वास्तव में धर्म है और वही वास्तव में भगवत धाम जाने का अधिकारी है। नित्य लोक गोलोक वृंदावन जाने का वही अधिकारी है। इसलिए हमें इन छप्पै से यही लेना चाहिए कि वास्तव में हम इस भौतिक जगत में हैं। इसको यदि हम छोड़ना चाहते हैं, इससे पार होना चाहते हैं, तो इसके लिए हम यही सोच रखें सब भगवान की व्यवस्था है, पूरा भगवान की व्यवस्थाओं के अंतर्गत चल रहा है। भगवान न्याय प्रिय है, वह किसी के साथ अन्याय नहीं करना। जो मेरे साथ हो रहा है वो सब भगवान की व्यवस्था है। हमारे कर्मों का परिणाम हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई बुरा नहीं है, सभी अच्छे हैं। यही सोच हमें उस नित्य वृंदावन धाम को, नित्य लोक को, गोलोक वृंदावन धाम को ले जाएगी। हमें यह समझना चाहिए। श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, राज भगवान की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज।